Hey you guys, it's Shruti. Welcome back to day 3 in Goa and आज हम जा रहे हैं चर्च और वहाँ से आगे कहाँ जाएंगे वो तो व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा. Also आप न्यू है अगर चैनल पे तो मेरा नाम श्रुति है. I make travel lifestyle and dance content over here. If you like it, make sure that you subscribe to my channel, hit that bell icon so you do not miss out any of my content. So yeah, I'm all dolled up. Click on the shots here. You'll get ready with me and yeah, let's go. Isn't she looking very pretty? Ooh, you're looking just wow! Whatever. अगर आपको उसका भी आउटफिट चेकआउट करना है so you can check her Instagram or YouTube. I link that here for you guys. So yeah, you can follow her. She's very interesting, guys. सो गाइज़ चर्च जाने से पहले हमने सोचा ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है तो क्रीम चॉप जलाटो खाने आ जाते हैं. बहुत सुना था इनके बारे में. So which one you want to pick? Like we are trying gelato for the first time, so which one we should? Yeah. Caramel is good. It's too sweet. We'll go with both. Both scoop will come in one. So we are taking roasted hazelnut. सो जलाटो हमने स्मॉल कप में लिया था और 2 फ्लेवर्स एक ही कप में ली. एंड यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक मीडियम कप, स्मॉल कप एंड लार्ज कप. एंड ऑफ कोर्स यू कैन टेक वॉफल और कोन also. सो ये हमें पड़ा 210 रुपीज़ का फॉर स्मॉल कप विथ 2 जलाटोज इन इट एंड 2 क्रंच ऑफ वॉफल्स इन इट. मुझे लगा था कि आइसक्रीम और जलाटो एक जैसे ही होते हैं बट जब हमने टेस्ट किया इट वाज सो डिलीशियस एंड आइसक्रीम से बहुत डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था जलाटो का. हमारे होटल से क्रीम चौक जलाटो इज़ 1.2 किलोमीटर्स अवे यानी 4 मिनट्स का रास्ता है हमारे होटल से. सो इट्स वेरी नियर बाय. हमें चर्च के लिए निकलना था इसलिए हमने टेक अवे ले लिया जलाटो एंड क्योंकि 15-20 मिनट में चर्च बंद होने वाला है. लाइक 12:30. हम जा रहे थे माँ दे द्यूज चर्च इन सालेगांव एंड अंजुना से सालेगांव इट्स 6.3 किलोमीटर्स अवे यानी 15 से 20 मिनट हमें लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए. ये चर्च 2 टाइम्स पे ओपन होती है फॉर टूरिस्ट पीपल दैट इज़ फ्रॉम 9 AM to 12:30 PM एंड 3 PM to 5 PM. We are at Mehdi Dio's church and yeah, it's so beautiful. I feel the positivity here. You should definitely come here once because बाहर से ये बहुत beautiful है. Oh my God! Wow! And we did not got to go inside but हमने बाहर से दर्शन किए and we feel the positivity and that energy inside. Yeah. ये चर्च फेमस है अपने मिराकुलस स्टैचू की वजह से और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत स्टैंड आउट करता है पूरे गोएन चर्चेज में से. So we are done with church and अभी हम जाएंगे अरम्बोल बीच to shoot some of the dance videos and वहाँ का मुझे बीच बहुत क्लीन भी लगता है. So वो भी हम लोग देख लेंगे कि कैसा है वहाँ का vibe. So yeah, let's go. So there is a slight change in the plan. हम पहले पंजिम जा रहे हैं. So सालेगांव से पंजिम is 13 kilometers. That is approximately half an hour. पंजिम में हमने फर्स्ट एक्सप्लोर किया एक फेमस चर्च कॉल्ड आवर लेडी इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च. सो गाइस इट्स अ वेरी ओल्ड एंड famous church in Panjim and it's so beautiful just like you guys. Look at it. And ये पोर्चुगल स्टाइल में बना हुआ है since 1541.
जैसे अभी पता ही है हम लोग पंजिम में है. वी आर एट फॉन्टेनिस एंड देखते हैं यहाँ पे क्या पिक्चर्स निकाल सकते हैं. आई लव दी वॉल्स बाय द वे, इट्स सो कलरफुल एंड creative. Immaculate Church से Panjim Fontaines is just 2.3 kilometers away. That is 7 minutes travel. Minutes later. So we are done with our photos and videos and lot of things at Panjim Fontaines and now we are heading towards Aramboli beach और बीच में देखते हैं अगर नारियल पानी मिलता है बिकॉज हम लोग बॉयल हो चुके हैं पूरे. सन मतलब इतना काटने को दौड़ रहा है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट, लाइक लिटरली व्हाट शी इज सेइंग आई डोंट नो. गाइस कमेंट करके बताना है क्या कर रही है मैं पीछे. एनीवेज एंड सुबह से हमने सिर्फ जलाटो खाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. वी वांटेड टू बी लिटिल लाइट बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है. आई डोंट वांट टू प्यूक. सो या देखते हैं, अभी नारियल पानी ढूंढते हैं. सो दिस इज द फेमस प्लेस कॉल्ड मांडोवी रिवर वेयर कसिनोज आर प्लेड. यस करेंगे. पैसा ही पैसा होगा. From Panjim, Arambol beach is 37 kilometers, so it was a very long journey of 1.5 hours. हमने बहुत ज़्यादा सुना है that Arambol beach is the best beaches in Goa. आज देख भी लेते हैं. We are finally at Arambol beach, that is the Sweetwater lake. Look at it, it's so clean and beautiful. Like सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था अरम्बोल बीच. ये एक बोहेमियन फील दे रहा था इन ऑल एंड यहाँ पे टूरिस्ट पीपल बहुत ही कम होते हैं. नाउ यू ऑल नो द सीक्रेट. किस्मत की हवा. So right now it's 4:30 and अभी 5 o'clock 6 तक सन डाउन हो जाएगा. So it will look more good. So yeah. गोवा आए हैं और ऐसी कलरफुल एक्टिविटीज़ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हमने भी ये बालों में थ्रेड्स डलवाए ताकि हमें गोवा की और अच्छी वाइब आ सके. एंड ये हमने 50 रुपीज़ में अपने बालों में एक थ्रेडिंग के लगवाए. कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा. यहाँ के कोई भी शैक्स पे बैठने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, कोई भी पीछे के रेस्टोरेंट से. So right now we are just chilling at the shack and they have ordered peri peri fries. Just enjoying the view with it. तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है हंसी. If you want any of these beachwear links, you can comment down below or you can click on my pack with me video where all the links of the clothing is available which I wore on this trip. आज तक वो परी हमको तुझ में नजर आती है. तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा. तेरी ही यादों में निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा. तेरी झुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है दास्तां. So guys, this was the last beach at day 3. Look at it, it's so beautiful. I'm gonna definitely miss it. शैक की गली से ही जैसे बाहर निकलते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा फ्ली मार्केट लगता है
विच हैज़ सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन इट एंड यहाँ पे खाने की चीज़ें और पहनने की चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छी वाली बार्गिन करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, बट इट्स ऑन अस दैट हम कैसे बार्गिन करते हैं। हमने भी यहाँ से ड्रीम कैचर लिया ब्लूइश कलर में। सो गाइज वी वर बैक टू होटल एंड अभी वापस से हम फ्रेशन अप हो गए थोड़े से एंड नाउ विल हेड टूवर्ड्स डिनर बिकॉज सुबह से हमने शायद ही कुछ खाया है। वी ओनली एट लाइक आइसक्रीम एंड नारियल पानी एंड कुछ फ्राइज़ खाए थे हमने अरम्बुल बीच पे। फिर उसके बाद तो हमने कुछ खाया ही नहीं बिकॉज थोड़ा लाइट भी रखना था। सो या राइट नाउ वी आर गोइंग टू लहरे एंड देखते हैं वहाँ का कैसा है फूड एंड कैसा है एम्बियंस। आई एम सो एक्साइटेड। दिस इज़ द लास्ट कैफ़े और रेस्टोरेंट वी आर एक्सप्लोरिंग इन गोवा एंड या चलते हैं। लहरे हमारे होटल से इज़ 2.5 किलोमीटर्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 minutes ट्रैवल विच इज़ वेरी नियर बाय। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था और मुझे एक पीसफुल वाइब आ रही थी एंड यू गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। आपको जैसे बैठना है यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऊपर या नीचे, एंड यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी होता है एंड डीजे नाइट्स। दे ऑल्सो अश्योर कि आप जो भी ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे वो क्वालिटी ड्रिंक्स ही होगी। वी ऑर्डर्ड देयर LIT एंड लहरे स्पेशल ड्रिंक्स। फर्स्ट हमने स्टार्टर्स में ट्राई किया हैलेपिनो चीज़ बॉल्स। दे वर टू क्रंची एंड प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत अच्छे से सजाया था एंड आई मस्ट से इट वॉज टू होलसम एंड एक चटनी के साथ सर्व हुआ था। आई लाइक्ड इट ओवरऑल। आई गिव इट लाइक 5 on 5 टू इट। नेक्स्ट हमने ट्राई किया इंडियन स्टार्टर्स में वेज सीख कबाब। आई मस्ट से प्रेजेंटेशन वाइज एंड क्वांटिटी वाइज आई गिव इट 5 on 5, बट द टेस्ट वाज ओकेश। इट वाज नॉट अप टू द मार्क, सो आई गिव इट लाइक 3 on 5 टू इट। उसने जाना के तारीफ मुमकिन है, उसने जाना के तारीफ मुमकिन है। नेक्स्ट हमने मेन्स में ऑर्डर किया था वेज चाइनीज सिजलर। आई मस्ट से जो पनीर था वो क्रिस्पी था। राइस वॉज सो नाइसली टॉस्ड एंड नूडल्स के फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से बैलेंस थे। ओवरऑल द डिश वॉज लुकिंग सो होलसम एंड क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी एंड इट वॉज टू टेस्टी। आई विल गिव इट 5 on 5 टू इट। लास्टली हमने ट्राई किया उनका बेस्ट सेलर दैट इज़ न्यूयॉर्क वेजी पिज़्ज़ा। बहुत ही कलरफुल दिख रहा था एंड आई मस्ट से वेल कुक्ड था। लेट्स ट्राई इट। When I had its first bite, I must say it was so cheesy and crunchy and the flavors were also so well balanced. I'm impressed. Good morning guys, it's the day when we have to check out from Goa and I already miss the beaches. But we had so much fun in Goa and last night हम लोग लहरे से आने के बाद ना पूरा टायर्ड हो गए थे, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई आफ्टर कमिंग बैक। बस हम लोग पैकिंग कर रहे थे, इफ़ यू कैन सी हियर। So we are all fresh now we are gonna head for our flight. It's like around 12 PM. सो बस पैकिंग चल रही है। also मुझे आपको बताना था दैट जो इनर सिटी में हमने ट्रैवल किया है वो कार से किया है एंड उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इट्स एन वेरी ऑनेस्ट थिंग, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे एंड आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ आप फैमिली के साथ आ रहे हो या बहुत बड़ा ग्रुप है। सो दीज ट्रैवलर्स आर वेरी नाइस। आई लाइक द कार and everything was perfect. The driver was nice, good quality driving, everything was safe. Also मैंने इस बार बाइक रेंट नहीं की because I don't have the license. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।
आई नो टू राइड, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस का रिस्ट्रिक्शंस भी है, सो इट्स अ मेस समटाइम्स कि मतलब इतना तैयार होके जाओ फिर वो बाइक पे जाओ. आई डोंट लाइक दैट. बट अगर आपको चीपर में गोवा विजिट करना है या फिर ट्रैवल करना है, सो देन बाइक इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग यू कैन गो विद. So yeah, if you want any more details, you can comment down, and also water sports वगैरह everything is linked in my series, so you can check that out. And if you like this video, do give it a thumbs up. ये बहुत ज़्यादा motivate करता है मुझे. And comment में बताना कि ऐसी series आपको और चाहिए या नहीं, और share कर देना उस इंसान के साथ जो गोवा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है या कोई भी बीच पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो क्या उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. सो या गाइज, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू गाइज enjoyed this little series with me, and if you did, subscribe, and bye guys. Shruti Kochari signing off. Bye. आहटे हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं. कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, कि चंदा में भी दाग सा मेरे जैसा तू. कि दरिया का हो एक सिरा, के अरमानों का सिलसिला, कि सहरा में भी आब सा मेरे जैसा तू.